आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया है। दिन भर हमारी ओर ही ध्यान किए बैठे रहते हैं कि मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बच्चे परेशानी में फंसे हुए हैं, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो किस हालात में हैं। कौन होगा ऐसा सृष्टिकर्ता जिसने पूरी कायनात पूरी सृष्टि बनाई है जिसने, और वो हम प्राणियों की सुधि ले रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो हमें भी उसका धन्यवाद करते रहना चाहिए, गुणानुवाद करते रहना चाहिए। और कैसे धन्यवाद हम कर सकते हैं? हम धन्यवाद कर सकते हैं कि उनके नाम की गवाही देकर, उनके नाम को हम धन्य कह सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि हमारा पिता कैसा है। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना और स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब उस परमेश्वर के पास चलते हैं और उस परमेश्वर से अपने दिलों की मनों की बात करते हैं। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते कि आपने हम लोगों को इस लायक समझा कि अपने नज़दीक आने का मौका दिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते कि आप हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने फिर से सुंदर शाम दी। इस शाम को में हमको मौका दिया कि हम आपके प्रार्थना कर सकें। खुदा हम दुआ करते हैं भाई अनुपम डेविड जी का और भाभी शबनम जी का, कि उनके पेज आगरा मसीह मंडली। खुदा हम दुआ करते हैं खुदा ये पेज बहुत आहिस्ते बढ़े और खुदा आप इस पेज के द्वारा खुदा लाखों करोड़ों आत्माएं बचाई जा सके, जो खुदा आपके राज्य में मिलाई जा सके, ताकि खुदा आप जो मकसद आपका था वो पूरा होने पाए। खुदा और खुदा हम दुआ करते खुदा आप हम लोगों को संभाला, हम लोगों को अब तक के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं खुदा आप अनुपम भाई के परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदा उनको आप खुदा आपने अब तक संभाला, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते खुदा उनकी किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होने दीजिए खुदा, और उनको खुदा जिस राह पे लेके चलें खुदा वो राह पे चलते रहें खुदा, आपका सुसमाचार बांटते रहें खुदा, ताकि खुदा लोग बात सुने और खुदा आप मन परिवर्तित करने वाले, उसका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे और मेरे परिवार को भी अपनी महिमा के लिए चुना। आपका धन्य इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हुए जो आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनाते आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि उन्होंने प्रार्थना में हमारी अगुवाई करी। और मैं भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने हम लोगों की प्रार्थना को सुना है। अभी मैंने जिस तरह से पहले लास्ट टाइम भी मैंने गवाहियाँ दी थी, आज भी मेरे साथ बहुत बड़ी गवाही है कि लास्ट मेरी बेबी की तबीयत खराब हो गई थी, जॉइंटिस। डॉक्टर ने कहा था कि इनको जॉइंटिस हुआ है, आप सब लोगों ने प्रार्थनाओं में उसको उठा के रखा, आपका धन्यवाद हो। और अभी परसों मैंने उसकी ब्लड टेस्ट करवाया था तो काफ़ी कम आ गया है। और आज जब डॉक्टर को जाके दिखाया, डॉक्टर ने बोला उससे कि वो सब कुछ खा सकती है और कोई परहेज भी नहीं है, लेकिन लिमिट में, अब कुछ भी उसे प्रॉब्लम नहीं है। मैं हाथ उठा के धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुना और उसको हाँ और आमीन में पूरा किया। ज्यादा देर प्रॉब्लम में पड़े रहने नहीं देता है हमारा परमेश्वर। और ये हमारे पर परेशानियां बीमारियां आती भी क्यों हैं? इसलिए आती हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर शालिनी, ये प्रॉब्लम्स बीमारियां हमारे पर क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं कि वो हमारी विश्वास योग्यता को देख सके। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला कि आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है और वो सब कुछ सही करेगा, क्योंकि वो अपने लोगों को दुखी परेशान नहीं देख सकता है। और मैंने बस निरंतर उससे मांगा और आप लोगों से भी प्रार्थनाओं में बोला कि आप लोग भी प्रार्थना करिए, और आप लोगों ने भी प्रार्थनाएं करी। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया, उसने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अभी तक बेबी
खाने के लिए किन पिन कर रही थी कि बॉइल्ड दिया जा रहा था, लेकिन अब परमेश्वर की दया के कारण आज वो खाने पाई। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम वचन में चलते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर, तूने हमें इस लायक समझा कि अपनी वेदी के निकट आने का हमें मौका दिया। हमें से हर एक को खुदा तूने अपने पास हमें बुलाया है, खुदा नाम लेके बुलाया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इन्वाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। जिस तरह खुदा वो तेरा प्रचार का काम कर रहे हैं परमेश्वर, तू बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित करने पर है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए खुदा जो इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर, जो जो प्रार्थनाएं वो अपने मन में लेके बैठे हैं परमेश्वर, हर एक प्रार्थना को तो यीशु मसीह के नाम से पूरा कर दे खुदा। जो उलझने उनके दिमागों में है, दिलों में है परमेश्वर, वो सारी उलझने खत्म होने पाए। जो नेगेटिव थॉट्स खुदा उनके दिमागों में है, वो सब पॉजिटिव होने पाए परमेश्वर। जो बीमारी के बिस्तरों पे है परमेश्वर, वो बीमारी के बिस्तरों को छोड़ के उठ के खड़े होने पाए और तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सके परमेश्वर। आज जो वचन तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेल ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके खुदा। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो खुदा। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं। तेरी उपस्थिति को अपने बीच में हम मांग लेते हैं खुदा, इसी विश्वास के साथ खुदा कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो हमें मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत में। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, कंडीशन रखी है। जैसे किसी भी स्कूल के मोस्टली एनुअल फंक्शन में हम लोग जाते हैं, इनवाइट किए जाते हैं, तो हमारे पास एक कार्ड होता है। उस कार्ड के बिना एंट्री हमें नहीं मिलती है, वो कार्ड हमें दिखाना पड़ता है। उसी तरह यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहला काम क्या करे, अपने आप का इनकार करे, अपनी खुदी से इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। 2 कंडीशन रखी हैं। क्रूस क्या है? हर एक का अपना एक अलग क्रूस है। क्या है क्रूस? क्रूस जिस समय हम याद करते हैं तो हमें वो दुख तकलीफ यीशु मसीह की याद आती है। जिस समय हम आंखें बंद करके क्रॉस को देखते हैं, याद करते हैं, तो हमें उसका वो चेहरा कि उसने कितना दुख उठाया, कितनी प्रॉब्लम्स उठाई, किस कंडीशन में वो उस क्रूस पे था। परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है, अपनी दुख तकलीफें उठाओ और मेरे पीछे हो लो। मैं हर एक चीज से तुम्हें नजात दिला दूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दे दूंगा उन सब चीजों से। और दूसरी तरफ अगर हम क्रूस को याद करते हैं तो क्रूस की मृत्यु को शापित भी कहा जाता था, शापित कहा जाता था। तो परमेश्वर का वचन ये भी कह रहा है, अगर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तेरे जो भले काम है उसका भी बदला मैं तुझे पीढ़ी दर पीढ़ी दूंगा, और जो तेरे बुरे काम भी हैं उनका बदला भी दूंगा, तो बहुत से ऐसे शाप भी हमारे हो सकते हैं जो हमारे पुश्तों से चले आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या पता आज हम बीमारियों में ग्रसित हैं, आज हम कर्जे में हैं, आज हम टेंशन्स में हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या पता हमारे पूर्वजों के शाप चले आ रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि अपना क्रूस, अपना शाप तू उठा के तू मेरे पीछे हो ले। लेकिन सबसे पहले वो क्या कहता है, अपनी खुदी का इनकार कर, अपने आप का इनकार कर। क्या आज हमने अपने आप का इनकार किया है? नहीं। हम अपने आप को
यहाँ रखते हैं, यहाँ अपने आप को रखते हैं, फिर परमेश्वर को नहीं, फिर और चीज़ों को, हमारी नीड्स को रखते हैं, और यहाँ परमेश्वर को रखते हैं। सबसे ऊपर हम अपने आप को रखते हैं, हमें दुख तकलीफ ना होने पाए, हमें कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, हम अपने आप को ऊपर रखते हैं। हमसे किसी ने ऐसा कह दिया, परमेश्वर को कहता है तो कहता रहे। परमेश्वर को कोई कुछ भी कह ले, हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमें कोई कुछ ना कहे। हमारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा दिया, हमारे ऊपर दोष कैसे लगा दिया। परमेश्वर का वचन ये कहता है, अपने आप को तुम क्या करो, शून्य करो। और अपने आप को हम शून्य कैसे कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर को उठाएंगे, परमेश्वर के कामों को महिमा देंगे, परमेश्वर के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तब हम अपने आप को शून्य कर देंगे। वो सृष्टिकर्ता का पुत्र था, परमेश्वर का इकलौता बेटा था। क्या उसने कभी घमंड किया? उसके अंदर रत्ती बराबर भी घमंड नहीं था, इसलिए उसे घमंड से चढ़ी आंखें भी पसंद नहीं है। और हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पांव की धूल तक नहीं है हम। और हमारे अंदर कितना घमंड है, इतना घमंड है कि हम परमेश्वर से भी गुस्सा हो जाते हैं। हम 1 हफ्ते से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर नहीं सुनता, हमने तो चर्च जाना छोड़ दिया। हम 5 दिन से उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं, मगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, हमने तो प्रार्थना करनी छोड़ दी। इतना घमंड, इतना घमंड। क्या आज हमने अपनी खुदी से इनकार किया है, अपने आप का इनकार किया है? अपना वो बोझ, अपने वो दुख तकलीफ, अपने वो शाप उठा के हम यीशु मसीह के पीछे हो लिए? नहीं, हम उनको लेके अपने आप में ही घूमते रहते हैं। यीशु मसीह तो कहता है, हे बोझ से दबे थके मांदे सब लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम जाना नहीं चाहते हैं। हम उस बोझ को अपने सर पे ही ला दे, इधर से उधर घूमते रहते हैं, हमारा बोझ हल्का नहीं होता। एक के बाद एक टेंशन होती रहती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एक टेंशन खत्म होती है, दूसरी आके खड़ी हो जाती है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, दूसरी आके खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को परमेश्वर को दिया ही नहीं है, उसके पीछे चले ही नहीं हैं। हम उन चीजों को देखने लग जाते हैं, और जबकि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य केवल यीशु मसीह होना चाहिए। पतरस को जानते हैं ना, पतरस को देखा था, जब तक यीशु मसीह की तरफ देखता रहा, एक ऐसा काम करता रहा जो संभव ही नहीं है। पानी पे चलता रहा, पानी पे चलता रहा, जब तक उसकी निगाहें यीशु मसीह पर टिकी थी। असंभव काम वो कर पा रहा था। जैसे उसने इधर उधर ताका और गिरने लगा। तो सेम हम करते हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को देखते रहते हैं, हम लोगों को देखते रहते हैं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इतनी बड़ी परेशानी है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, ऐसा क्या, वैसा क्यों, उन्हीं सब चीजों में हम लगे ही रहते हैं। हमारी निगाहें यीशु मसीह पर नहीं रहती हैं, परमेश्वर पर नहीं रहती, अपने निशाने पे नहीं रहती हैं, हमारे टारगेट पे नहीं रहती हैं। हमारी निगाहें इधर या उधर। पिछले दिनों में हमारे साथ ऐसा हुआ, वो हमसे ऐसा कह रहा था, हमने ऐसा कह दिया, कहीं हमारे संग ऐसा ना हो जाए। मतलब बेकार की चीजों को लिए हम बैठे रहते हैं, अपने बोझ को अपने सिर पे लादे ही क्या करते हैं, घूमते ही रहते हैं। और उसके बाद कहते हैं हमारी तो टेंशन ही खत्म नहीं हो रही हैं, हमारी तो प्रॉब्लम्स ही नहीं जा रही हैं। क्या हम गए उस बोझ को लेके, उन टेंशन्स को लेके, उन शापों को लेके यीशु मसीह के पीछे गए? यीशु मसीह के पीछे जाने का मतलब है अपना सब कुछ छोड़ देना। मैं होना ही नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने कहा, मैंने किया, ये रहता है। हम कभी भी उसमें परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। अगर हमने किसी के लिए खाना बनाया है, डिनर हमने किया है और लोगों ने तारीफ करी है, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद हो, तूने मेरे हाथों में इतना टेस्ट कर दिया, तूने मुझे मतलब इतना ब्लेस किया है, मैंने नहीं, तूने बनाया है वो खाना, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर की ये खाना उन्हें पसंद आया। हम कहते हैं अरे वो तो मैं अच्छा बनाती हूँ खाना। मैं कहाँ से आ गया? ये मैं का इनकार हमें करना ही है। मैं सारी प्रॉब्लम्स मेरे पास ले आओ, मैं तो सारी चीजों का हल निकालना जानती हूँ। लोग मेरे पास सलाहें लेने के लिए आते हैं,
परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। जिस समय हमारा ये मैं हट जाएगा, ये अब जो हमारा क्या होगा, अपने आप को जो हम देखते हैं वो हट जाएगा, तो क्या होगा, हम परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे, अपनी खुदी का इनकार करेंगे, तब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे। जैसे यूहन्ना की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 24वीं आयत भी हमसे यही कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वे अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। गेहूं के दाने के बारे में बता दिया गया है, अकेला है। अगर वो मैं दाना, मैं गेहूं का दाना, मैं गेहूं का दाना, तो अकेला वो अकेला ही बना रहेगा, किसी काम का नहीं है। लेकिन क्या होता है, भूमि में पड़ता है, मरता है, मर के क्या होता है, और बालें होती हैं और कितने गेहूं के दाने निकलते हैं। इसलिए हमें अपने आप को मारना पड़ेगा अगर हम आशीषित होना चाहते हैं, अगर हम सारे शापों से मुक्त होना चाहते हैं, सारे बोझ से मुक्त होना चाहते हैं, सारे बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को मारना मतलब मारना नहीं, ये वाला मारना नहीं, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपने आप का। कि जैसे हर चीज में हम अपना कंफर्ट देखते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि धूप तेज है, हम बाहर नहीं निकल सकते, हम मसीह का वचन हम प्रचार करने में हमें डर लगता है, लोग कहीं हमें पलट के उत्तर ना दे दें, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम चर्च नहीं जा सकते, हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है, वैसा लगता है। तो हमें इन सब चीजों को के लिए अपने आप को मारना पड़ेगा, यीशु मसीह के लिए जीवित रखना पड़ेगा। बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर गलत होती हैं, आंखों से देखते हैं, लालच आता है, वो सब हमें खत्म करना है। हमें क्या करना है, अपने आप को पाप के लिए मरा और यीशु मसीह के लिए जीवित बना के रखना है। पाप के लिए ये शारीरिक अभिलाषा ही है, शारीरिक अभिलाषा ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करती है। तो हमारी अभिलाषा ही है जो क्या करती है, हमें परमेश्वर से दूर करती है। हमें इन अभिलाषाओं को मारना पड़ेगा, तब हम मसीह में जीवित रह सकते हैं और बहुत सारा फल ला सकते हैं। अपना क्रूस उठा के, हर एक का अलग अलग क्रूस है, अपना क्रूस उठा के मसीह के पीछे ही चलना है हमें, तभी वो हमें क्या करेगा, एक सही राह दिखाएगा, एक सही राह हमें दिखाएगा परमेश्वर। लेकिन हम अपनी बुद्धि से चलने लगते हैं और भटक जाते हैं। शैतान तो चाहता है हम भटक जाएं और वो रास्ते से हमें दबोच ले, मसीह का काम ना करने दे, परमेश्वर के नजदीकी में ना आने दे। क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर का काम हो रहा है, उस तरह से मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि शैतान अकेला ही नरक में होगा। तो वो चाह रहा है, इस समय अंत के दिनों में वो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ इन्हें ऐसा लालच देते रहो, ऐसी मतलब इन लोगों को इस राह पे ले चलो कि परमेश्वर से ये लोग दूर हो जाएं, ताकि स्वर्ग में एक भी ना रहे, सब नरक में मेरे संग आ जाए, नहीं तो मैं अकेला क्या करूंगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचा के रखता है, अपने लोगों को बुद्धि देता है, बात करता है, प्रकाशन देता है। और परमेश्वर का वचन सबसे बड़ी बात तो हमसे ये कह रहा है, अपनी खुदी का तो इनकार कर दे, आजा, बोझ लिया अपना, अपने सारे शाप लिया, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। और वो सामर्थी परमेश्वर है, वो ऐसा करने की सामर्थ रखता है। यूं ही नहीं कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले, प्रेज द लॉर्ड नागेश भाई, यूं ही नहीं कह रहा है कि मेरे पीछे हो ले। उसका भी कोई हमें बेनिफिट है, उसका भी कोई कारण है जो वो अपनी उपस्थिति में हमें बुला रहा है, अपनी उपस्थिति में हमें बुला रहा है, क्योंकि वो चाहता है वो हर एक उस उत्तम आशीष को जो उसने हम लोगों के लिए रखी है वो देने पाए, वो हम लोग लेने पाए स्वर्ग में। परमेश्वर का यीशु मसीह ने हमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे लिए वहां भवन तैयार करके रखता हूँ।
और ये बात शैतान भी जानता है कि वहां भवन बने हुए हैं इनके, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सब उस भवन के लालच के चक्कर में, जी भाई बिल्कुल पेन के लिए आपकी प्रेयर करूंगी, उस भवन के लालच के चक्कर में ये लोग क्या हो मुझसे दूर हो जाएं और परमेश्वर के पास पहुंच जाएं, तो वो ऐसी उलझनों में हमें उलझाता चलता है कि हम चाहते हुए भी निकलना नहीं चाहते। वो जानता है हमारी दुखती रग कौन सी है और वो उसी रग पे हाथ रखता है। वो जानता है हमें क्या पसंद है। क्यों जानता है? क्योंकि हम अपने मुंह से कहते हैं कि अपने, जैसे हम बोल देते हैं कि हम अपने परिवार वालों का दुख नहीं देख सकते, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को दुख तकलीफ में देख लेते हैं तो हम सहन नहीं होता, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, वो उन्हीं को दुख तकलीफों में डाल देगा। कुछ लोग होते हैं, मैं खाने को देख के नहीं रह सकता। देखिए, फास्ट रखने की सोचिए, बहुत अच्छा खाना आपके सामने आ जाएगा। शैतान जानता है। क्यों? क्योंकि हम उसे बताते चलते हैं, तभी वो हम पर कंट्रोल भी कर लेता है। हमें अपने मुख से कुछ नहीं कहना है। तभी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तेरे शब्द क्या हो, थोड़े ही हो। चुप रहने के लिए कहता है, बोलने में धीरे कम बोलना है हमें, धीर, लेकिन बोलने में हम उतावली करते हैं, उतावली से कुछ भी बोल देते हैं। हमें अगर परमेश्वर के पीछे जाना है तो बहुत सारी बातों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं वो मकान जो हमारे लिए परमेश्वर ने वहां रखा है उसमें हम वास करने पाए, तो हमें बहुत सारी चीजों को, अपनी चीजों को, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को हमें छोड़ना पड़ेगा। वो सारी चीजें मुहैया करता है हमें। कोई भी ऐसी, मैं नहीं सोचती हूँ किसी की भी, कोई भी ये कह सकता है कि मेरी तो सारी इच्छाएं अधूरी रहती हैं। आज गारंटी कह सकती हूँ कि सब ये कहते हैं मेरी हर एक इच्छा को मेरा परमेश्वर पूरा करता है, चाहे देर लगे लेकिन वो पूरा करता है। और वाकई में हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को उसने अपने हाथ से बनाया है, तो बहुत ज्यादा प्यार भी वो करता है, बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि क्या करो, अपनी खुदी का इनकार, घमंड छोड़ना है हमें। नीति वचन में भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 11 उसका 11 अध्याय उसकी दूसरी आयत, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। अगर हम घमंड में रहते हैं तो क्या होता है? हमारा अपमान भी होता है। अपमान का मतलब कहाँ होगा हमारा? स्वर्ग नहीं जा पाएंगे हम। अपमान उस समय हमें जहाँ स्वर्ग का सिंहासन लगा होगा उस समय हमें वहां से अलग कर दिया जाएगा, अपमान होगा हमारा, और हमारे सामने बहुत सारे लोग स्वर्ग के अंदर प्रवेश करने पाएंगे। तो क्या करना है? हमें नम्र बनना है, क्योंकि नम्र लोगों में ही बुद्धि होती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि परमेश्वर जिस तरह से उसने बोला है, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, अपनी दुख तकलीफों को सोचना नहीं है। वो अपने आप परमेश्वर हल्का कर देगा। वो कह रहा है अपना बोझ मुझे दे दो। अपने उन शापों को, अपनी उन दुख तकलीफों को, अपनी उन टेंशन्स को लेके हमें क्या करना है? परमेश्वर के पीछे हो लेना है और अपनी खुदी का हमें इनकार करना है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पे जागरण मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति न खोने पाएंगे खुदा। तो बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सब लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और जो आगे भी ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना वो इस समय अपने मन में कर रहे हैं परमेश्वर, तो उसको हाँ और आमीन में पूरा कर दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ भाई नागेश के लिए खुदा, जो भी उनकी बॉडी में पेन हो रहा है परमेश्वर, तो इसी समय अपना चंगाई भरा हाथ उनके ऊपर रख परमेश्वर, ताकि हर एक पेन से खुदा
वो शिफा पाने वाले हो सकें और तेरे नाम को धन्य कहने वाले हो सकें खुदा। इस समय जो लोग बीमारी के बिस्तरों पे हैं परमेश्वर, उन सब को खुदा उठा के खड़ा कर खुदा, चंगाई दे परमेश्वर, चंगाई दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे लोगों के लिए जो कर्जे में डूबे हुए हैं परमेश्वर, हर एक कर्जे की स्पिरिट उनके घर से जाए, उनके फाइनेंस खुदा ब्लेस होने पाए परमेश्वर, ताकि वो कर्जा खुदा उस पैसे से उतरने पाए परमेश्वर और तेरे नाम को धन्य कहने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर जो जॉबलेस हैं परमेश्वर, स्वर्ग से नौकरियां मुहैया कर परमेश्वर। हाँ जीसस, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जो डिप्रेस है परमेश्वर, किसी कारणवश खुदा उनके अपनों ने उन्हें ठेस पहुंचाई है या जो भी कारण है खुदा वो डिप्रेशन में है परमेश्वर, अकेलापन है परमेश्वर, हर एक का अकेलापन तू दूर कर परमेश्वर। अपनी उपस्थिति खुदा, अपनी उपस्थिति उनके साथ बना परमेश्वर, हर एक डिप्रेशन दूर होने पाए परमेश्वर। तू उनसे बोल, उनसे बातचीत कर परमेश्वर और बता खुदा कि तूने उनके लिए अपने प्राणों को दिया है, तू बहुत ज्यादा प्यार करता है उन्हें। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ कि आज की रात तू उनसे बात करेगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए खुदा जिनके घरों में जादू टोने की स्पिरिट काम कर रही है परमेश्वर, हर एक जादू टोना तेरे सामर्थी नाम से तोड़ देती हूँ परमेश्वर, तोड़ देती हूँ परमेश्वर। यस जीसस, हर एक जादू टोना टूटने पाए परमेश्वर, वो लोग खुदा तेरी उपस्थिति को महसूस करने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो इस समय होली स्पिरिट मांग रहे हैं परमेश्वर, तू अपना होली स्पिरिट उन्हें दे परमेश्वर, ताकि वो लोग तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर, तेरे लिए आगे बढ़ने पाए परमेश्वर, तेरा नाम महिमा 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 पाने वाला हो सके परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि तूने मेरी हर एक प्रार्थना को सुना है परमेश्वर। बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अलका जी, आप सभी को जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने हाँ और आमीन में पूरी कर दी हैं।